हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं विंडोज टेक सॉल्यूशन। अगर आपको अपने लैपटॉप में इस तरह का ब्लैक स्क्रीन का इशू आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नो बूटेबल डिवाइस, मतलब जो आपकी हार्ड ड्राइव है वो आपके लैपटॉप में डिटेक्ट नहीं हो रही। इसके बेसिकली तीन रीज़न होते हैं। पहला, या तो आपके बायोस में कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से आपको ये एरर आ रहा है। दूसरा, आपकी जो हार्ड ड्राइव है जो आपके लैपटॉप में लगी होती है, इस तरह की हार्ड ड्राइव होती है जैसे कि आप जानते हैं, अगर ये आपकी हार्ड ड्राइव लूज हो गई है या फिर आपकी हार्ड ड्राइव में अगर कार्बन जम गया ना, अगर यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर का कार्बन जम गया है तो उसकी वजह से भी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं होती। तो उसको फिक्स करने के लिए आप एक इरेजर का, एक रबड़ का यूज़ कर सकते हैं। रबड़ को आप उस कार्बन पे रब करना ताकि वो कार्बन जो डस्ट है वो साफ हो जाए, और इस तरह की गोल्डन प्लेट्स होनी चाहिए आपके हार्ड डिस्क में दिखनी चाहिए। अगर कोई डस्ट वस्ट है तो उसको भी आप साफ करके अपनी हार्ड डिस्क को निकाल के फिर से रिकनेक्ट करोगे तो इशू सॉल्व हो जाएगा। तीसरा जो रीज़न होता है, अगर आपकी हार्ड डिस्क बिल्कुल डेड हो गई है तो भी ये आपको एरर आ सकता है। तो हम फिक्स करते हैं। अगर आपके बायोस में कोई इशू है जिसकी वजह से आपको एरर आया है तो हम क्या करेंगे, पहले अपने लैपटॉप का जो बायोस मेन्यू होता है उसको ओपन करेंगे। तो डेल के लैपटॉप में आप F2 की से बायोस मेन्यू को ओपन कर सकते हो। तो पहले मैं एक बार इस लैपटॉप को शट डाउन करता हूँ। ठीक है, ये शट डाउन हो गया कंप्लीटली। अब हम इसको ऑन करेंगे। ऑन हो रहा है। F2 की को कंटिन्यूसली प्रेस करना है आपने बायोस मेन्यू को ओपन करने के लिए। प्रेस करते रहेंगे जब तक बायोस मेन्यू ओपन नहीं होता। देखिए यहाँ पे प्रेस कर रहा हूं मैं, ये हमारा बायोस मेन्यू ओपन हो चुका है। अब आपने यहाँ जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, बूट सीक्वेंस, इस पे आपने जाना है। तो आप माउस का यूज कर सकते हो, कर्सर जो होता है माउस का, और आप यहाँ पे जाके जैसे ही आप बूट सीक्वेंस पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे आपको ना दो लिस्ट मिलेंगे, बूट लिस्ट ऑप्शन, UEFI और लेगेसी। तो आपने लेगेसी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो माउस को लेके जाएंगे उस पर, लेगेसी को सेलेक्ट कर लेंगे। लेगेसी को सेलेक्ट करने के बाद आपने एक चीज का और ध्यान रखना है, ये देखिए इन सब पे ना टिक हो रखा है, मतलब ये सारे ऑप्शन इनेबल हो रखे हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपका जो आपकी DVD ड्राइव है वो मैंने इनेबल करी है। अगर मैं यहाँ से उसको ऑफ कर दूंगा तो DVD ड्राइव नहीं चलेगी। तो आपने ये देख लेना है कि जो इंटरनल हार्ड ड्राइव है उस पर टिक होना चाहिए। ठीक है, टिक होना चाहिए, और वो बेसिकली सेकंड पे या टॉप पे होनी चाहिए। अगर आप उसको टॉप पे करना है, इंटरनल हार्ड ड्राइव मतलब जो आपके लैपटॉप में हार्ड ड्राइव लगी हुई है, इसको मैंने टॉप पे कर दिया। ठीक है, तो टॉप पे करने का मतलब ये है कि जब भी आपका लैपटॉप ऑन होगा तो सबसे पहले वो आपकी हार्ड ड्राइव से बूट करेगा। तो आपने ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इंटरनल हार्ड ड्राइव पे टिक होना चाहिए। लेगेसी मोड सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद मैं अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। अप्लाई पे क्लिक किया, एग्जिट पे क्लिक कर दिया। अब जो लैपटॉप है एक बार रीस्टार्ट होगा, थोड़ा वेट करते हैं। अब यहाँ पे लैपटॉप फिर से बूट हो गया है, और आप देखते हैं कि वो इशू फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखिए मेरे केस में तो इशू फिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरी विंडोज बूट हो रही है। तो ये तो बायोस का इशू हो गया। अगर बायोस में कोई इशू हो तो इस तरह आप फिक्स कर सकते हो। दूसरा है, अगर आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव लूज हो गई है तो उसको एक बार लैपटॉप को ओपन करके आप उसको रिकनेक्ट करना, तो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। बैक साइड से लैपटॉप को ओपन करना, हार्ड ड्राइव निकालना और फिर से लगा देना। और एक चीज़ देख लेना, अगर हार्ड ड्राइव में कोई डस्ट है, यहाँ पे कोई डस्ट है, तो उसको साफ करके आप फिर से लगाओगे तो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। तीसरा जो रीज़न हो सकता है कि आपकी हार्ड ड्राइव खराब हो गई है, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको हार्ड ड्राइव रिप्लेस ही करनी पड़ेगी। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू।